हेलो दोस्तों, मैं शुभम कौर गुप्ता टेडेबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने मैथ के लगभग तीन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, वीडियो मिलने में आपको थोड़ी देरी हो गई, इसलिए असुविधा के लिए मुझे खेद है, क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम और किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो थोड़ा समय लग रहा है वीडियो अपलोड होने में। जैसे ही नेट सही होगा वो आपको एक दिन के गैप पर वीडियो मिलता चलेगा। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। ये एसएससी का एक टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिससे आप अपना 2 नंबर आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी क्या होती है और उसके ऊपर हम करेंगे इस पे बेस्ड प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। जैसे अगर तो पहले डिविजिबिलिटी में पढ़ेंगे क्या कि कौन कौन नंबर से कैसे कैसे डिविजिबिलिटी होती है, मतलब किस नंबर को देख के हम पहचानेंगे कि इसमें क्या डिविजिबिलिटी हो सकती है, ये किससे घटेगा। जैसे अगर 2 से घटेगा तो आप बड़े नंबर आपको दिया है, तो आप ये नहीं कि 2 से डिवाइड करने लगेंगे, आपको तुरंत देख के पता चल जाएगा कि वो नंबर 2 से घटेगा कि 3 से घटेगा कि 4 से घटेगा कि 5 से घटेगा या जिससे भी घटेगा। तो थोड़ी डिविजिबिलिटी का रूल है, आपको बस 11 तक की डिविजिबिलिटी पढ़नी है, केवल 11 तक की। ठीक है, 11 तक की एसएससी में लमसम अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। तो हम फुल 11 तक की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें भी आपका 7 का डिविजिबिलिटी नहीं आता है। ठीक है, और मतलब 2 4 2 3 4 5 6 और 8 9 और 10 और 11 इतनी की डिविजिबिलिटी हमें पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली डिविजिबिलिटी, जो है पहला डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 की डिविजिबिलिटी आप कैसे पता करेंगे? 2 की डिविजिबिलिटी को पता करने के लिए हमें करना है कि जिस नंबर के लास्ट में आपको क्या क्या दिखे, जिस नंबर के लास्ट में आपको 2 4 6 8 और 0 ये 5 नंबर दिखे। कौन कौन से? 2 4 6 8 और 0। अगर ये आपको 5 नंबर दिखेंगे तो दिया हुआ संख्या 2 से घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। जैसे अगर ये एग्जांपल देखा जाए 4 8 7 5 4 3 2। अब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या ये 2 से घटेगा, तो अगर जिसको नहीं पता होगा कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, वो पूरा पहले 2 से डिवाइड देगा, जो कि बहुत समय लगेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि आखिरी में क्या है, आपको आखिरी का नंबर देखना है केवल। आखिरी का नंबर अगर 2 4 6 8 0 है तो वो 2 से घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। क्लियर? 2 की डिविजिबिलिटी का रूल यही। अगला डिविजिबिलिटी आते हैं, अगला डिविजिबिलिटी है 3 की। अगला डिविजिबिलिटी है 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी को पता करने के लिए हमें करना क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब सभी संख्या का जोड़ 3 से भाज्य हो। क्लियर? सभी संख्या का जोड़ 3 से भाज्य हो। कहने का मतलब अगर एक संख्या कोई दी है, अब क्या ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, ये आपको पता करना है। क्या ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं, ये आपको पता करना है। तो आप बिना डिवाइड दिए पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगेगा? क्या करना है आपको, सभी संख्या को जोड़ कर दीजिए, मतलब जितनी भी संख्या आपको दिख रही है सबको जोड़ दीजिए। आइए जोड़िए, 5 4 9 9 8 17 17 7 24 24 और 2 26 26 और 9 35 और 35 और 10 45। तो कुल जोड़ने पर 45 आ रहा है। अब देखिए 45 क्या 3 से कट रहा है? 45 क्या 3 से कट रहा है? देखिए 3 के 45 3 से कट जाता है कितनी बार में? 15 बार में। तो ये नंबर जो है जोड़ने पे आ रहा है, ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 से कटेगा। क्लियर? मतलब अगर सबको जोड़ दीजिए, अगर वो नंबर 3 से कटेगा तो वो नंबर पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा, और अगर जोड़ने पर 3 से नहीं कटेगा
तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। आते हैं डिविजिबल ऑफ 4। डिविजिबल ऑफ 4, डिविजिबल ऑफ 4 है। डिविजिबल ऑफ 4 कहता है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब आखिरी की दो संख्या 2 से भाज्य हो। ठीक। मतलब अगर कोई नंबर दिया है, अगर आपको पता लगाना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बस आखिरी का 2 नंबर क्या होना चाहिए, आपको चेक करना है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं, तो वो नंबर पूरा क्या होगा, 4 से कटेगा। जैसे देखिए आखिरी का 2 नंबर उठाइए, 12, क्या ये 4 से कट रहा है? हाँ कटेगा, 4 के टेबल दिमाग में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। बस आपको आखिरी का 2 नंबर देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या कि ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर 4 से घटेगा वो नंबर 2 से जरूर कटेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से घटे वो नंबर 4 से भी घटे। क्लियर। अब आते हैं डिविजिबल ऑफ 5 पर। सब आप नोट करते रहिए, रोक रोक कर वीडियो। डिविजिबल ऑफ 5, इसका बस एक ही मात्र है, इसका बस एक ही रूल है, यही कि लास्ट डिजिट इज 5 and 0। क्या आखिरी नंबर 5,0 हो। मतलब अगर किसी भी नंबर के आखिरी में या तो 5 हो या तो 0 हो, वो नंबर 5 से कटेगा, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर आपको आखिरी में 5 या 0 दिख गया तो पूरा पूरा नंबर क्या होगा, 5 से कटेगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल देके समझ लीजिए, ये नंबर 5 से कटेगा क्योंकि आखिरी में क्या है, 5 है। क्लियर। अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। देखिए इसके भी आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, ठीक, तो इसका है नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both इज ऐसे संख्या which number is divisible by 2 and 3 both which divisible by 6। मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक, जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो। क्लियर। मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही 6 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। दोनों में से किसी एक से भी कट रही है तो वो 6 से नहीं कटेगी, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ही 6 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, देखिए अब ये नंबर क्या 6 से कटेगी, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 2 की डिविजिबिलिटी आपको भी बताया गया जिसके आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 0। देखिए इसके आखिरी में 2 है, मतलब ये 2 से कट रहा है। अब 3 से कट रहा है कि नहीं ये देखना है। आइए देखिए, 8 4 12 9 21, 21 और 5 2 7 और 2 9, तो 21 और 9 कितना हो गया, 30। जोड़ने में कितना आ रहा है, 3। ये 3 से भी कटेगा, तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर। ये आता नहीं है एसएससी में, वैसे मैंने आपको बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, अदरवाइज ये आता नहीं है एकदम, बहुत ही रेयर चांस होगा कि ये मिलेगा आपको। अगला आते हैं हम 7, तो नहीं आता है कि 7 नहीं पढ़ेंगे। 8 का आते हैं डिविजिबिलिटी।
डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या है? लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। आखिरी की 3 संख्या 8 से भाज्य हो। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका आखिरी की संख्या 8 से भाज्य है, मतलब 8 से डिविजिबल है, वही क्या होगा? वो नंबर पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे संख्या है, अब क्या ये नंबर 8 से घटेगा कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें केवल क्या देखना है? आखिरी का 3 डिजिट देखना है। आखिरी का 3 डिजिट उठाइए और इसको 8 से डिवाइड करिए। देखिए ये घटेगा तो ये पूरा नंबर 8 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान, क्योंकि आखिरी का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अगला आते हैं 9 पर। देखिए 8, 9 और 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 9 और 11 इसी से ज्यादा प्रश्न आते हैं। डिविजिबल ऑफ 9। जैसे 3 में क्या था कि सभी नंबर को जोड़ने पर 3 से घटना चाहिए। इसमें क्या है कि सभी नंबरों को जोड़ने पर सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर ये कितने किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। सभी संख्याओं को जोड़ने पर ये 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे देखिए सबको जोड़िए, क्या ये देखिए 9 से कट रहा है? देखिए 9 और 17 एक 18, 9 और 17 एक 18, 18 18 36। क्या ये 9 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो ये पूरा पूरा नंबर भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए। ये सभी संख्याओं को जोड़िए और 9 से देखिए क्या ये 9 के टेबल में आ रहा है? 9 के, अगर ये 9 से कट रहा है, अगर 9 से कटेगा तो ये पूरा नंबर 9 से कटेगा, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। क्लियर? डिविजिबल ऑफ 10 आपको तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपको भी पता होगा, जिसके आखिरी में 0 है वही 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जिसके लास्ट में 10, जिसके लास्ट में 0 है वही केवल और केवल 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर आपको 0 दिखेगा तभी वो 10 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। आखिरी है डिविजिबल ऑफ 11। डिविजिबल ऑफ 11 इसको मैं आपको समझाता हूँ, लिखने से ज्यादा ही आपको अच्छे से समझाने पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप अपने मन से इसको लिख लीजिएगा। जैसे अब देखिए क्या ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे? आइए चेक करते हैं। आपको करना क्या है, बस जो इवन प्लेस पर है उसको ढूंढना है। जो इवन प्लेस पे है उसको जोड़िए बस। ये तीनों इवन प्लेस में मिलना है आपको, ये सॉरी ऑड ऑड प्लेस पे। पहले ऑड ऑड वाले प्लेस को जोड़िए, 1 3 और 5। इसके बाद तो ऑड प्लेस है नहीं, तो ऑड प्लेस को मैंने पहले जोड़ना है। जोड़िए, 3 3 6 और 8 14 आ गया। क्लियर? अब क्या करिए, इवन प्लेस वालों को जोड़िए। इवन प्लेस वाले कितने हैं? 1 7 और 6, सबको जोड़िए। 7 6 13 1 14, इसको जोड़ने में कितना आ रहा है? 14। मतलब पहले आपको ऑड प्लेस वाले को जोड़ना है और उसके बाद इवन प्लेस वाले को जोड़ना है। मतलब जो पहले विषम स्थान पर है उसको जोड़ना है और फिर सम स्थान वाले को जोड़ना है। इतना समझ गए? उसके बाद क्या करना है कि बड़े में से छोटे को घटा देना है। ठीक, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को घटा देना है। यहाँ तो दोनों बराबर है तो घटाना तो है ही आपको, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। अगर ये घटाने पर, अगर ये घटाने पर आपको 0 दे, क्या दे? 0 दे, या 11 से डिविजिबल हो, इसको घटाने पर जो नंबर यहाँ पे आएगा इसको घटाने पर जो नंबर आएगा यहाँ पर वो या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो। 11 से क्या हो? डिविजिबल हो, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 11 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा।
फिर समझा रहा हूँ, समझिए। सबसे पहले आप ऑड प्लेस वाले को जोड़ेंगे, मतलब विषम स्थान वाले को जोड़ेंगे, उसके बाद इवन प्लेस वाले को जोड़ेंगे, उसके बाद बड़े में से छोटे को घटाएंगे, और बड़े में छोटे घटाने के बाद अगर ये जीरो बचे, क्या है घटाने पर जीरो आए, या तो 11 से डिविजिबल हो, मतलब घटाने पर अगर 22 हो, 33 हो, ठीक 44 हो, तो क्या हो 11, तो ये क्या नंबर होगा 11 से डिविजिबल होगा। और अगर जोड़ने घटाने पर ये क्या होगा, या तो जीरो ना आए या तो 11 से डिविजिबल ना हो, जैसे 12 आ गया, 13 आ गया, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। पूरा इतना ही था टॉपिक। सबसे पहले दो, जिसके आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 0 डिवीजन करा रहे, कर लीजिए और मिला भी लीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी, सबको जोड़ने पे किससे कटना चाहिए, सबको जोड़ने पे जो नंबर आएगा अगर वो 3 से कटेगा तो पूरा नंबर 3 से कटेगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। 4 की डिविजिबिलिटी, आखिरी का दो डिजिट जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 से घटेगा, अगर वो नंबर 4 से घटेगा आखिरी का 2 डिजिट, तो वो नंबर पूरा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी, आखिरी में क्या हो 0 और 5, इन द लास्ट नंबर इज 0 और 5। 6 की डिविजिबिलिटी, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वही नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा, दोनों में से अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 7 आता नहीं। 8वां, आखिरी का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, आखिरी का 3 अंक, जो आखिरी का 3 अंक होगा वो 8 से पूरी तरह कटना चाहिए, तो ही वो पूरा का नंबर क्या होगा 8 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 9 की डिविजिबिलिटी, आखिरी का जो सभी कुछ नंबर को जोड़िए, सभी नंबरों को आप क्या करिए जोड़ दीजिए, अगर वो 9 से जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 9 से घटेगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। 10 की डिविजिबिलिटी, आखिरी में क्या होगा आपको 0 जरूर दिखेगा, अगर 0 नहीं दिख रहा है तो वो नंबर 10 से नहीं घटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी, सबसे पहले आपको ऑड प्लेस वाले को जोड़ना है, मतलब विषम स्थान वाले संख्याओं को जोड़ना है, उसके बाद सम स्थान वाले संख्याओं को जोड़ना है, इवन प्लेस वाले नंबर को क्या करना है ऐड करना है, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। अगर घटाने पर जो नंबर आपको मिलेगा वो या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाला हो, तो ये नंबर वो क्या होगा 11 से घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है 9, 8, 9 और 11, इन तीनों को अच्छे समझिएगा। कल आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, करीबन 8-10 तो, जिससे आपको इस चीज को समझ में आए कि इसमें प्रश्न आते कैसे हैं। क्लियर। आज के लिए क्लास चलता लेते हैं, अगले क्लास में आपको इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पे जरूर टिक लगाएं, जिससे आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे।